ऊंचाइयों तक पहुंचा और निश्चित साधक की साधना का लक्ष्य भी साधना, तपस्या, आराधना, अपने संकल्पों पर अडिग होकर के चलने का ही होता है। जो हर साधु, हर साधक, हर मोक्ष मार्गी, सन्यासी, वैरागी निरंतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने साधना के लक्ष्य को जीवन का गोल बना करके अपने कदमों को निरंतरता गति प्रदान कर रहे हैं और यही मोक्ष मार्ग है। आगे बढ़ने का नाम है मोक्ष मार्ग और पीछे जाने का मार्ग है संसार मार्ग। विधिवत 31 तारीख को बरसइयों की निष्ठापना की संपूर्ण विधि क्रियाएं चतुर्विध संघ ने बड़े आनंद के साथ, उपवास के साथ, निर्विकल्प होकर के संपन्न की। प्रतिक्रमण की भक्ति को बड़ा प्रायश्चित लिया और जैसा कि चल रही 2-2.5 महीने से मोटा मोटी 65 दिन 67 दिन 2 महीने 7 दिन लगभग लमसम हो रहे हैं। और निश्चित जिस साध्वी ने शादी के विवाह के वर्षों के बाद से ही अनेक व्रत नियम संयम का पालन किया और उनके ही पुण्य से गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब ने उनको छुल्लिका के व्रत दे करके उनकी स्त्री जाति को महान किया और पुण्य बढ़ा और पुण्य बढ़ता गया। तपस्या के माध्यम से उनकी आर्या दीक्षा हुई। आर्या दीक्षा समाधि के संकल्प के साथ कि गुरुदेव मेरा समय भी करीब है और मेरा शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं देता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप मुझे समाधि का संकल्प दे दें। इसमें भी 2 संकल्प होते हैं, एक नियम संकल्प, एक यम संकल्प। नियम संकल्प में 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का, और यम संकल्प में यावत जीवन, जब तक श्वास है तब तक का संकल्प। आरिका प्रशांतमती माता जी का जो संकल्प है, नियम संकल्प, रोज संकल्प देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, वो भी स्वीकार करते हैं। चूँकि अभी 8-10 दिन से अनकॉन्शियस हैं, चेतना है पर उनको शुद्ध नहीं है। अब चूँकि कोई व्यक्ति 60 दिन से 65 दिन से कितना पानी पर जिएगा। विजय बाबू, तुम 5 दिन पानी पी के दिखाओ, 2 लोग उठा के मंदिर लेके जाएंगे। उसके बावजूद वो साध्वी की हिम्मत बहुत है, उनके पास विल पावर बहुत है। और चूँकि पुराना देसी घी का माल है, एकदम से कैसे खत्म होगा, शरीर भी कैसे क्षीण होगा। और अभी बेचारा देखो तो लगता है जैसे एकदम बिल्कुल बिंदास टन होके के विश्राम की अवस्था में है। तो अभी मैं सुबह माता जी के पास गया था, वहाँ व्रत प्रभा माता जी भी थी। मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि माता जी कल यहाँ से बिहार होना है, तो माता जी को ठेला गाड़ी पर हमने बहुत मंथन किया। उपाध्याय श्री प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज सब चिंतन मंथन किया, निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस स्थिति में लेके जाना उपयुक्त नहीं है। चूँकि रोज उठाना रखना, न वो बैठ पाती हैं न खड़ी हो पाती है, कुछ शुद्ध नहीं है। हर क्रिया शुद्धि की क्रिया, जंगल की क्रिया, छोटी क्रिया, बड़ी क्रिया, निश्चित उसमें 2-4 लोग लगेंगे ही उठाने रखने में, कहीं कुछ हो जाए और तकलीफ बढ़ने वाली है। छोड़ के उनको जा नहीं सकते हैं। इस स्थिति में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध होगा हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि रात बहुत मंथन चिंतन करने के बाद अभी जब माता जी को मैं देख के आ रहा था, और ये भी सच है 2 घंटे में भी समाधि हो सकती है, 2 दिन भी लग सकते, 4 दिन भी लग सकते, हमें उसका कोई विकल्प नहीं है। अब जब तक माता जी की समाधि नहीं होगी तब तक संग यहीं रहेगा। जिंदगी का उद्देश्य बिहार का नहीं है। जिस साध्वी ने इतनी बड़ी साधना आराधना की हो, हम उस अंतिम समय ना छोड़ के जा सकते हैं, ना साथ में ले चलने की उनकी स्थिति है।
तो इस समय खुद का विवेक, खुद का बोध यही कहता है इतना बद्रीनाथ पे कहीं भाग नहीं रहा है। माता जी की समाधि बद्रीनाथ से बड़ी उनकी यात्रा है, क्योंकि उनके जीवन का निष्कर्ष अंतिम चरम स्थिति में चल रहा, और इस स्थिति में कुछ भी करना उनके जीवन के साथ खिलवाड़। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, जब माता जी की समाधि होने के बाद अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन मध्याह्न में जो हमारा बिहार का मुहूर्त है, हम उसमें प्रस्थापना मुहूर्त करेंगे। 2:50 पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जहाँ भगवान पारसनाथ की मूर्ति निकली है उस स्थान तक जाएंगे, जो अपना बिहार का एक छोटा बैग है, जिसमें हमारी दिव्य मंगल पाठ, विमल भक्ति, जापमाला, घड़ी, जो हमारी जो हम जिनको यूज करते हैं, उस बैग को हम उपयुक्त स्थान पर रख के आएंगे। जब बिहार करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे बिहार का मुहूर्त हो गया। अब हम जब भी जो भी दिन उनका होगा, हम उस समय फिर कभी भी किसी भी दिन निकल सकते हैं। फिर हमें फिर उसके बाद मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा आज कल का मुहूर्त बहुत विशिष्ट मुहूर्त, बहुत अच्छा। जैसे अपन सम्मित शेखर से निकले थे, पूरी यात्रा भीषण गर्मी में, पर उस गर्मी की यात्रा में भी जो संत शिरोमणि की 2 बार दर्शन का लाभ मिला, वो मुहूर्त का प्रभाव था, और सब साधु साध्वियों का पुण्य भी घनघोर पुण्य था। अन्यथा 2 बार दर्शन मिलना बच्चों का खेल नहीं। तो मैं सोचता हूँ कल अपन 2:50 पर विधिवत उस बिहार की इसको बोलते हैं प्रस्थापना मुहूर्त। तो कल मुहूर्त करेंगे, वापस लौट करके आ जाएंगे, और फिर उसके बाद जैसा भी मौसम समय अनुकूल और माता जी की स्थिति होगी, उस अनुसार ही फिर अपन आगे के कदम को यहाँ से वर्धमान, चूँकि क्षेत्र है, कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। हमें उनको कोई कष्ट ना हो, उस कारण से एक बार जोरदार हमारे निर्णय के लिए तालियां ठोको, और आपके पुण्य के लिए हम ताली बजाते हैं। अत नमोस्तु पूर्वाणी। नए वर्ष की पावन बेला पर जैसा कि